दुर्गा पूजा की सबको हार्दिक शुभकामनाएँ। इस बार टीचिंग एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले बहुत से बंधुओं की दुर्गा पूजा बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा बंधुओं की दुर्गा पूजा क्या है थोड़ी-सी बेकार जा रही है क्योंकि खुशियाँ जो है बिल्कुल करीब से छू के निकल गई है। ऐसा क्यों है आपको तो पता ही है पीआरटी रिजल्ट में क्या-क्या हुआ है। इतने शॉक झेलने के बाद एग्जामिनेशन में शॉक दिया है बिल्कुल एकदम, लेकिन फिर क्या होता है आप बिल्कुल आउट हो जाते हैं, इस रिजल्ट से आप आउट हो जाते हैं, चाहे आपके कितने भी मार्क्स हो, आपके कम-कम वाले चलो आ रहे हैं। अभी क्या ही कर सकते हैं हम लोग, बस हम लोग रो ही सकते हैं। ना, बिल्कुल ये चीज़ नहीं करनी है। इस बार दुर्गा पूजा में देख रहे हो कि सब लोगों के चेहरे पे रौनक है, तो अगले साल की दुर्गा पूजा हमारी बहुत अच्छी हो जाए, इसके लिए तैयारी आपको अभी से करनी है। और 9 टू 10 की सिलेबस क्या है, इसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बस बहुत ही छोटी-सी वीडियो होगी और ये बात हम करने वाले हैं सेल्फ स्टडी पे बिल्कुल डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टडी में भरोसा रखते हैं, तभी आपको ये वाली चीज़ बिल्कुल काम करेगी, क्योंकि सेल्फ स्टडी तो आपको करनी ही चाहिए भैया। अगर आप ये चीज़ नहीं करते हो ना, आप किसी पे डिपेंड हो जाते हो, तो वो आपको ले डुबोएगा। आपको नहीं पता कि उसकी काबिलियत क्या है, क्योंकि ये सारी एग्ज़ामिनेशन तो पहली बार हो रही है ना। पहली बार एग्ज़ामिनेशन हो रही है तो सही, कुछ लोग पैसे बनाने में लगे हुए रहते हैं, पर सही गाइडलाइंस आपको लेना बहुत ज़रूरी है। ये सही गाइडलाइंस आपको सेल्फ स्टडी में ही मिलेगा। और क्या कुछ पढ़ना है इसका एनालिसिस करके, तो क्या पढ़ना है? हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं कहाँ से, तो जनरल पेपर से। तो जनरल पेपर आपका कितने मार्क्स का, 40 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें आपका मैथ्स रहेगा, रीजनिंग, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें जैसे कि आपने पीआरटी में देखा था ना टोटल पेपर जो हमारा था, वैसे ही आपका ये 40 मार्क्स का रहेगा। लेकिन इसमें चेंज क्या होगा, अभी जो साइंस है ना, ये वाली साइंस थोड़ी सी अप लेवल की थी। ये वाली साइंस जो है 9-10 की बुक से पूछी गई थी, क्योंकि 9-10 में तो हिस्ट्री भी सब लोग पढ़ते हैं और ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं और साइंस भी सब लोग पढ़ते हैं और मैथ्स भी सब लोग पढ़ते हैं। इसलिए जो साइंस थी ना, ये 9-10 की बुक से थी। तो आपको ये जो साइंस है, ये 9 टू 10 की बुक से आपको तैयारी करनी चाहिए। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो बीपीएससी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताता है, लेकिन मिनिमम मिनिमम मार्क्स की हम लोग बात कर लें, तो आपको 5 प्लस क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। मिनिमम की मैं बात कर रही हूँ, या फिर किसी भी सब टॉपिक में, जैसे कि आपका साइंस है तो इसमें आपको 10 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। ज्योग्राफी में आपको किसी एक में ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं और किसी एक में कम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये तो 40 मार्क्स का ही है ना। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बीपीएससी बात नहीं करती। अब नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड चीज़ है वो क्या है, तो आपका प्रॉपर सब्जेक्ट क्या है? जो भी आपका प्रॉपर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाली वीडियो आई होप कि आपने देखी है, कि जिनका जो ये स्ट्रीम है, जो ऑनर्स पेपर है, उसके अकॉर्डिंग उनको कौन-सी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। तो सब्जेक्ट आपने जो भी चूज़ कर रखा है अपना, जैसे कि अगर किसी का मैथ्स है सब्जेक्ट, उनका मैथ्स आ रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए, तो 9-10 की बुक से ही पढ़नी चाहिए ओनली। 9-10 की जो बुक है, उससे वो आराम से बैठ के मैथ्स बनाएँ, प्रैक्टिस करें, ताकि जल्दी से जल्दी वो बना सकें। चाहे जिनका सोशल साइंस है, वो उनको भी यही चीज़ सेम चीज़ करनी है, 9-10 की सोशल साइंस की बुक निकालनी है और उसको आपको पढ़नी है। चाहे जिसका अगर साइंस जिनका सब्जेक्ट आ रहा है, तो वो उनको भी सेम चीज़ करनी है। क्या करना है, 9-10 की बुक निकालनी है और उसे पढ़नी है। सिंपल सी चीज़ है। क्योंकि इस बार स्टूडेंट कम थे, तो 9-10 की बुक से ही प्रॉपर पूछी गई थी। लेकिन आपने देखा है स्टेट में बहुत ज़्यादा बच्चे क्वालिफाइड हो गए हैं, इसका मतलब कि कंपटीशन और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो आपको क्या करना है, 9-10 की जो बुक है उसको तो आपको प्रॉपर पढ़ना ही है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। बट एक्स्ट्रा में क्या करना है आपको, 11-12 की जो आपकी बुक होगी सब्जेक्ट की ओनली, उसको आप थोड़ा-थोड़ा देख लेना। मतलब जितना भी कि आपका थोड़ा-सा नॉलेज हो जाए, काम चल जाए, उतना आपको देख लेना है 11-12 की बुक से भी। क्योंकि जब मैक्सिमम क्वेश्चन अप होगा, तो ये क्वेश्चन अप होके कहाँ जाएगा, तो ये 11-12 पे ही गिरने वाला है। इसके अलावा आपको बीएससी लेवल का तो नहीं पूछने वाला है, ये चीज़ पक्की है। तो सारा सब्जेक्ट का कुछ ऐसा ही फंडा है, जिनका जो भी सब्जेक्ट, तीन ही तो सब्जेक्ट बन रहे हैं, एक सोशल साइंस का, एक मैथ्स का और एक साइंस का बन रहा है। इसके अलावा कोई सब्जेक्ट बन रहा है क्या? और एक लैंग्वेज का पढ़ना है, तो लैंग्वेज वाले में तो उसमें तो आपको लैंग्वेज का व्याकरण पढ़ना है, साहित्य वगैरह भी ये सब पढ़ लेना है उसमें आपको। और बुक रिकमेंडेशन में यही कि एनसीईआरटी की आप बुक पढ़ो प्रॉपर वाली। और इसके अलावा जब आपके पास टाइम बच जाता है, तब आप किसी और पब्लिकेशन की बुक की तरफ आँख उठा के देख सकते हैं। इसके पहले कहीं नहीं आपको देखना है, बस एनसीईआरटी पढ़ना है। अब जिनका सब्जेक्ट मैथ है, उनको करना है क्या, मैथ का प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और जिनका थोड़ा-सा मैथ कमज़ोर है, मैं उनके लिए भी बता दूँ कि उनको क्या करना है, 6 टू 8 की बुक पढ़नी है, मैथ्स वाली। एनसीईआरटी पढ़ लो या फिर कोई भी पढ़ लो। और थोड़ा-सा एनसीईआरटी अगर आप नहीं पढ़ना चाहते, तो बस आर.एस. अग्रवाल की जो मोटी वाली बुक होती है ना, उससे आप मैथ प्रैक्टिस कर लो। आप पहले से भी कर ही रहोगे थोड़ा-थोड़ा तैयारी वगैरह, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं।
और बस आपको बस ज़्यादा घबराना नहीं। अब हो गया आपका ये सिलेबस कंप्लीट, आपको बस इतना ही पढ़ना है। अब इसके ज़्यादा किसी और के चक्कर में मत पड़ना कि क्या पढ़ना है के चक्कर में, इतनी ही चीज़ें पढ़ ली। तो इस बार हम लोग क्या है, हम लोग भी अगले दुर्गा पूजा में मौज-मस्ती कर रहे होंगे, हम लोगों का भी जॉब सिलेक्शन पक्का हो जाएगा अगर हमने अच्छे से तैयारी कर ली, बुक्स प्रॉपर वाली पढ़ ली तो। कैसे पढ़नी है? सेल्फ स्टडी से, किसी पे पूरी तरह डिपेंड नहीं होना है। थोड़ी-थोड़ी आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए थोड़े हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का बिल्कुल कोशिश करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर पाइएगा। अब एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो मैं आपको दिखाती हूँ, क्वेश्चन। मेरे पास सारे के सारे जो भी हुए हैं ना एग्ज़ामिनेशन, सारा का सारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ ग्रीन साइन लगा के मैंने रखा है आंसर वाला। मैं मैथ्स का आपको दिखाती हूँ कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहले हम बात करने वाले हैं जनरल पेपर को हम लोग देखेंगे, ताकि आपको पता चल पाए कि मैं क्यों बोल रही हूँ आपको कि कौन-सी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। तो ये रहेगी आपकी मैथमेटिक्स की। तो ये सारी देख लो क्वेश्चन है, तो ये रीज़निंग मैथ्स की ये सारी क्वेश्चन नॉर्मल है, इसमें आंसर भी लगाया हुआ है। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो प्रैक्टिस करने के लिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको प्रोवाइड कर देंगे, ओके? और ये देखिए, साइंस की जो क्वेश्चन है ना, वो किस लेवल की है, तो ये देख लो, निम्नलिखित में से कौन फोटोइलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये तो आपको साइंस जो है 19 में ही मिलेगी, चाहे आपका सोशल साइंस हो, मैथ हो या फिर साइंस हो, सबको साइंस 19 की पढ़ लेनी है, थोड़ी-थोड़ी, जिससे कि आपका काम चल सके। अब इस तरह से आगे बढ़ते हुए आपको जितना भी मैथ्स आपको देखने का मिलेगा, मैथ्स वाला ग्रुप, ये सारा का सारा मैथ्स किससे है? तो 19 के बुक से है, आप चाहें तो देख सकते हैं और इस पीडीएफ को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये पीडीएफ है किसका? सोशल साइंस का है। तो इसमें आप सोशल साइंस के क्वेश्चन देख पाओगे, तो 1 पेज इंग्लिश, 1 पेज हिंदी, तो उसको मैंने मैथ्स वाले को ना ट्रिम करके रखा था, उसमें आंसर भी लगा के रखा था, आंसर की से मिला करके। अब ये 384 पेज के जिसका जो भी स्ट्रीम मिल रहा है, सब्जेक्ट है, वो डाउनलोड करके ट्रिम करके रख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं इससे। तो आज के दिन संकल्प लेते हुए सेल्फ स्टडी कर देनी है हमें शुरू। और ये वीडियो आपको पसंद आई है कि नहीं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुर्गा पूजा को थोड़ा जितना हो सकता है एंजॉय करिए, ताकि अगले साल बहुत अच्छे से एंजॉय करें। खुश रहेंगे तभी तो आगे की स्टडी हो पाएगी। तो मन को कुछ भी हो, खुश रखना ही पड़ेगा, वरना हो नहीं पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।